जब गुरुकुल में कोई एक दुबला पतला ब्रह्मचारी व्यायाम प्राणायाम करके बलवान बन जाता है तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है हम भी करें। वो बलवान बनता है, फिर प्रतियोगिताएं जीतता है और ऐसे कठिन कठिन व्यायाम एक्सरसाइज आदि कर लेता है, तो फिर दूसरे भी उससे प्रेरणा लेके वो कहते हैं हम भी ऐसे ही करें। जब कोई सामान्य बुद्धि वाला ब्रह्मचारी पुरुषार्थ कर करके और तप कर करके बहुत कुछ स्मरण कर लेता है, शास्त्र स्मरण कर लेता है, तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम कम से कम एक दो तो स्मरण करें। तो ये जो दर्शन स्मरण या गीता उपनिषद स्मरण करने का जिन्होंने संकल्प लिया है तो अपना तो लाभ करेंगे ही, लेकिन इसका अतिरिक्त लाभ ये भी है कि आप दूसरों को भी एक दिशा दे रहे हैं। तो यहाँ रहने वाले या आपके पीछे आने वाले, जिस दिन प्रतियोगिता होती है और मंच के ऊपर वो व्यक्ति सुनाता है तो कितने लोग तो प्रत्यक्ष उससे प्रेरणा लेते हैं कि भाई हम भी तो कर सकते थे, हमारे अंदर भी तो वही शक्ति है और इन्होंने देखो कितना सदुपयोग कर लिया, कितना सुयश मिल रहा है। और फिर टीवी के माध्यम से कुछ बच्चे देखते हैं, तो एक तरह से आप बहुत सारी आत्माओं को अच्छे सुपथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो कृत कारित अनुमोदित 3 प्रकार से बताया ना, पाप और पुण्य। तो जैसे पाप कृत कारित अनुमोदित होता है, वैसे ही पुण्य भी कृत कारित अनुमोदित 3 प्रकार से होता है। तो कम से कम आप दूसरों को भी पुण्य मार्ग पर बढ़ने का अनुमोदन कर रहे हैं अपने आचरण से, तो उसका भी फल मिलेगा। और जो खुद कर रहे हैं उसका तो सामने है ही फल, और फिर दूसरों से करवा रहे हैं, मैंने भी याद किया आप भी कर लो, तो वो कारित हो जाएगा। और बिना प्रेरणा के ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दे रहे हैं कि करो, बहुत अच्छा है, हमने भी किया, तो फिर ये अनुमोदित हो जाएगा। तो इसलिए कहा कि इतना ऊंचा जब ये आत्मा उठ जाता है, इतनी एक बृहत ज्योति को प्राप्त कर लेता है, तो फिर एनान ब्रह्म गमयति, दूसरी आत्माओं को भी ब्रह्म की तरफ ले जाने में ये निमित्त बनता है। और इसीलिए हमारे यहाँ साधु संतों का, योगियों का सम्मान किया जाता था हमारे देश में। उनके प्रति श्रद्धा इसीलिए रखी जाती है कि वो जो सामान्य आत्माएं जो अभी योगी नहीं हैं उनको भी योगी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। एक इतना धवल जीवन वो जी रहे हैं, सेवा का, तप का, पवित्रता का, ज्ञान का। तो दूसरों को लगता है कि भाई हम भी ये सब काम करते हुए ऐसा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि बाह्य कार्यों की कोई बाधा नहीं है अध्यात्म में, बिल्कुल भी नहीं है। बाह्य जो कार्य हैं वो तो एक कर्तव्य कर्म है। कहीं भी रह करके व्यक्ति कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर उसका संकल्प दृढ़ है तो वो व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है। कल मैं किसी एक बहन का वो इंटरव्यू सुन रही थी, उसको एवरेस्ट पे चढ़ना था और वो किसी ट्रेन में जा रही थी, तो उसने एक चेन पहन रखी थी, तो उसको तोड़ के फिर उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। कुछ लोगों ने उसकी छीना झपटी की, उसने विरोध किया होगा तो उसको फेंक दिया ट्रेन से बाहर ही। हाँ, अरुणिमा। और फिर उसका जो है किसी ने भी नहीं बचाया, फिर एक पैर कट गया और कितने घंटे तक वो पटरी पे पड़ी रही, रात भर क्या, अगले दिन तक भी कई घंटे, मतलब। हाँ, तो आपको मालूम है उसका पैर भी कट गया और वो बता रही 49 ट्रेन गुजर गई तब तक वहां से। तो उनकी धड़धड़ाहट, तो बोले मेरे को ये तो पता लग रहा था कि मतलब क्या हो रहा है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी, शरीर शून्य हो गया था। और फिर कहीं जाकर के अगले दिन वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया किसी ने, और वहाँ से फिर पता लगा कि ये तो प्लेयर है नेशनल लेवल की। तो फिर उनको लखनऊ के हॉस्पिटल में फिर उसको एक वैसा पैर, डुप्लीकेट पैर उसको लगा दिया, और उसका जो जज्बा था वो क्या था कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है। तो जिसके पास भी उसने कहा, सब लोग पागल हो गई क्या,
पैर भी दोनों है नहीं तेरे पास, कैसे चढ़ेगी तू? तो अब कोई जॉब आदि ढूंढो, अपने इस विचार को बदल दो। तो वो कह रही थी कि मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत, मुझे ये दिक्कत नहीं थी कि बिना पैर के कैसे चढ़ूंगी, मुझे दिक्कत ये थी कि मैं इनको समझाऊं कैसे। मुझे अंदर से लग रहा है मैं चढ़ूंगी, मेरा उसके सिवाय और कोई प्रयोजन ही नहीं है, दूसरे समझने कोई तैयार नहीं है। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो ये नहीं समझते तो ना समझे, मुझे तो चढ़ना ही है। लेकिन अगली समस्या थी फिर पैसे की। उसके लिए कम से कम 40-50 लाख रुपए चाहिए। तो अब एक गरीब बालक के लिए इतना सारा अमाउंट इकट्ठा करना, तो जिसके पास भी जाए वो उसको डोनेशन तो 1 रुपया ना दे और भाषण और दे उसको। तो फिर भी वो मतलब लगी रही और 2 साल तक संघर्ष करके, और वहां का भी उसने अपने इंटरव्यू में बता रखा कि मैं जब ऊपर गई तो जितने टॉप को दूसरे लोग 2 मिनट में पूरा कर लेते थे या 5-7 मिनट में पूरा कर लेते थे, मेरे को वहां तक चढ़ने में 2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि पैर नहीं था, घिसट के। और फिर जहां ऊपर गई तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया। मतलब बहुत सारे संघर्ष ये है कुल मिलाकर के बात। तो जीने की कोई आशा नहीं थी वहां से कि वापस आ जाएगी। लेकिन फिर भी बोले मेरे अंदर ना एक ही था कि मेरा प्रयोजन केवल जीना है तो इसके लिए, और मरना है तो भी इसके लिए। तो ऐसा जब किसी का प्रयोजन होता है ना, तब वो अचीव कर पाता है। जैसे आपने अभी शास्त्र स्मरण का संकल्प लिया ना, तो अब पूरी शक्ति इसके लिए ऐसे हो कि जीना है तो भी 5 दर्शन याद करने के लिए, और मरना है तो भी उसके लिए, तब याद होते हैं। नहीं तो थोड़ा सा याद हो के, वो मेरे को पता है, मैंने पिछले ब्रह्मचारियों को याद करवाया था। जब दूसरा कोई करवाता है तो व्यक्ति याद करके दूसरे पे एहसान करता है, क्योंकि वो बड़े विद्यार्थी थे और वो पहला बैच था जो परीक्षाओं से भाग के आए थे। आचार्य रजनीश जी जैसे, अशोक जी जैसे याद करने को बोल, हम वहां से परीक्षा छोड़ के आए, आप यहाँ फिर हमारे को याद करवा रहे हो। तो कैसे कैसे उनको प्रेरित कर करके बच्चे की तरह से उनके साथ लग के 6-6, 7-7, 8-8 घंटे तब उनको याद करवाया। लेकिन कभी कभी तो हो जाता है सक्सेस, ऐसे दूसरे वाला भी बहुत ज्यादा ही कोई हट कर लेते, क्योंकि उनका तो प्रयोजन नहीं था, मेरा था कि इनको याद करवाना है। तो दूसरे का करवाना पूरा तो हो गया वो, पर अपने आप का जो प्रयोजन होता है वो फिर आसानी से पूरा हो जाता है। दूसरे वाले में दिक्कत आती है, क्योंकि मैं तो चाहती हूं करवाना, पर उसको भी तो चाहना चाहिए ना। पर जब अपना ही प्रयोजन होता है, उस व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। जिसने ये कोई भी संकल्प ले लिया, उस व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता, कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो। कुछ भी असंभव नहीं है इस संसार में। अरे जिन लोगों ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो उससे कठिन काम तो कोई हो ही नहीं सकता है। बाकी तो सब उसके नीचे नीचे के ही हैं। और किसी एक ऋषि ने भी यदि उसको प्राप्त कर लिया, तो कोई भी दुनिया का व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसको फिर ये ही चाहिए, जैसे मैं उसका बहन का बता रही हूं, ऐसा मजबूत उसका इरादा चाहिए। और ऐसा व्यक्ति फिर दूसरों को भी एक प्रेरणा बन जाता है। जब दूसरे देखते हैं कि भाई इसने जब हिम्मत नहीं हारी, तो मुझे भी नहीं हारनी है। तो कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन गई वो बहन। मतलब पैर वाले नहीं चढ़ते हैं, एवरेस्ट की तो बात छोड़ो, यहाँ आचार्य कुलम में रहते हैं ना, ऊपर वाली मंजिल पे जिसको कमरा दे दिया, आप वाली में भी, तो वहां तक चढ़ने में भी मतलब पैर टूटते हैं कि जी मेरे को सबसे ऊपर कमरा दे दिया। तो पैर हैं, चढ़ ले, अच्छी बात है, एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन वो भाव नहीं है ना, तो व्यक्ति शिकायत करता है। भाव है तो एवरेस्ट के ऊपर भी चढ़ जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा तत्पुरुषो अमानवः, इन सारी ज्योतियों को प्राप्त करके ये पुरुष क्या बन जाता है? अमानव। स एनान ब्रह्म गमयति एष देवयान पंथ, ये देवयान पथ है। तीसरा प्रश्न इनका क्या था? देवयान और पितृयान कहाँ अलग होते हैं, ये था। तो पहले देवयान बताएंगे, फिर पितृयान बताएंगे। इनमें
ये अलग कहाँ होते हैं? एक पॉइंट पे आके 6 महीने के बाद अलग हो जाते हैं ना। जैसे अभी अभी 14 जनवरी को उत्तरायण शुरू हुआ, वैसे 25 दिसंबर को ही शुरू हो जाता है, पर हमने एक ऐसा वो बना रखा है सुनिश्चित कि भाई हम 14 जनवरी से उत्तरायण शुरू हुआ ऐसा मानेंगे, और ऐसे ही वहाँ जून में दक्षिणायन शुरू हो जाता है। अब ये 6 महीने उत्तरायण चलेगा 21 जून तक, 21 जून तक ये चलेगा, और फिर 6 महीने दक्षिणायन चलेगा, तो वहाँ ये अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो प्रकाश वाला मार्ग है इसको कहते हैं देवयान पथ। इन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा था ना कि देवयान क्या है, पितृयान क्या है, तो बताया कि ये पुरुष कहाँ से आता है? अग्नि से आता है, द्युलोक रूपी अग्नि से, वहां से यात्रा शुरू हुई इसकी, और फिर यहाँ आकर के जितना भी इसको जीना है उतना जीता है, और यदि इसने पुण्य कर्म किए हैं तो फिर ये जाते समय ज्योति स्वरूप ही हो जाता है, और इसकी आत्मा की ज्योति बढ़ती बढ़ती चली जाती है। पहले अर्ची, अर्ची मतलब ज्योति, अर्ची से फिर ये दिन के प्रकाश को प्राप्त करता है, दिन से फिर पक्ष, शुक्ल पक्ष के प्रकाश को, शुक्ल पक्ष से फिर मास को, मास से फिर 6 मास को जो उत्तरायण के हैं, 6 मास से संवत्सर को, संवत्सर से फिर आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को, चंद्रमा से विद्युत को, उसके बाद ये अनंत प्रकाश हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है, फिर तो अमानव हो जाता है। फिर अमानव का मतलब है फिर दोबारा इसका जन्म नहीं होता है, मुक्त हो गया। फिर अब ये मानव योनि में नहीं आएगा, अमानवो भवति माने मुक्तो भवति, मुक्त हो जाता है फिर, और मुक्त हो जाता है जो वो फिर औरों को भी उस ब्रह्म की तरफ ले जाता है, उनके लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। ये तो है देवयान पथ। तो जो कहते हैं ना कि हमें उत्तरायण में देवयान मार्ग से जाना है, भीष्म पिता मैंने इंतजार किया था ना, तो इसी कारण से किया था कि जिनको, क्योंकि ये जो उत्तरायण है, उत्तरायण का मतलब क्या है? उत्तर दिशा में सूर्य आ जाता है, मतलब उत्तर दिशा में उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। अभी तक दक्षिण दिशा में था, दक्षिण से अब उत्तर में आना शुरू हो जाता है, और ब्रह्मलोक भी उत्तर दिशा में ही मानते हैं, उत्तर मतलब ऊपर की दिशा। तो ये जब जाएगा तो प्रकाश 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 मिलता चला जाएगा। और दक्षिणायन में, दक्षिणायन वो होता है जब सूर्य दक्षिण दिशा में होता है, तो इसको यदि ये ज्योति स्वरूप है आत्मा, और फिर जब ये यात्रा करता है तो इसको, क्योंकि सूर्य से ही आया था ना ये, आदित्य लोक से ही, तो उधर ही जाएगा, और अब वो है अभी दक्षिण दिशा में, तो ये फिर दक्षिण दिशा में जाएगा, तो ये इसका जीवन पहले तो कैसा रहा? पाप रूप रहा, तो इसकी जो ज्योति है, आत्म ज्योति, वो अभिव्यक्त नहीं होती है, अंधकार युक्त होती है। फिर ये उससे, ये इसमें दिखाएंगे इसका भी, अंधेरे अंधेरे में जाते जाते पहले इधर जाएगा, दक्षिण में जाएगा, फिर दक्षिण से उत्तरायण में आएगा, तो ये प्रकाश का पथ नहीं है, अंधकार का पथ है। ये दिखाएंगे, स्पष्ट करेंगे, और इसको अगला ही बता रहे हैं देवयान पथ से अगला। अथ ये इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते ते धूमम अभिसंभवन्ति। धूमात् रात्रिम, रात्रे अपरपक्षम, अपरपक्षात् क्षण दक्षिणेति मासान, तान तान एते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति। तो 2 पथ बताए थे, देवयान और पितृयान, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो यह इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम, जो आत्माएं ग्रामे, वो कहाँ रहते थे? अरण्य, जिनको उत्तरायण, जिनको पुण्य कमाना है, उत्तरायण मार्ग से जाना है, वो अरण्य श्रद्धा, श्रद्धया तपसा ऐसे बताया था, श्रद्धा और तप पूर्वक उपासना करते हैं अरण्य में रहते हुए। और ये कहाँ रहते हैं? ग्रामे, ये गांव में रहते हैं। और इष्टापूर्ते दत्तम, ईश्वर को देते तो हैं, लेकिन किसके लिए देते हैं?
इष्टापूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर की उपासना करते हैं। वहां उनका अपना स्वार्थ नहीं था, वो उस प्रकाश को, आध्यात्मिकता को प्राप्त करके औरों का कल्याण करना चाहते थे। यहां पर ये अपनी कामनाएं पूरी करना चाहते हैं। यही अंतर होता है योगी और सामान्य व्यक्ति में। मतलब कपड़े आदि का वो तो एक पहचान के लिए हो गया अंतर, पर वो मुख्य अंतर नहीं है। मुख्य अंतर किसका होता है? भाव का। जैसे यहां रहते हुए भी, ये वस्त्र पहनते हुए भी जो व्यक्ति अपने सुख के लिए ही जीता है, तो वो व्यक्ति कैसा माना जाएगा? संसारी ही माना जाएगा। वो भले ही वो गुरुकुल में रहता है, भले ही वो लाल या सफेद कपड़े पहनता है। और जो व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए जीता है, भले ही वो लोकल सिविल कपड़े पहनता है और भले ही वो गांव में, शहर में रहता है, तो भी वो कैसा माना जाएगा? उत्तरायण पथ का गामी, साधक ही माना जाएगा। ऐसे लोग भी हुए, वो ऋषि कोटि का ही माना जाएगा वो व्यक्ति। तो यह इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम, जो संसार में रह करके इष्टापूर्ति के लिए ईश्वर को देते हैं, उपासना करते हैं, तो ऐसा जीवन जीने वाले जो व्यक्ति हैं, ते वे धूमम अभिसंभवंती, ये पाप नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान देना आप। पहले वाले थे निष्काम कर्म करने वाले, ये हैं सकाम कर्म करने वाले। पाप नहीं है, ये सकाम कर्म कर रहे हैं इष्टापूर्ति के लिए। तो ये इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते ते धूमम अभिसंभवंती, तो उनका जो जीवन है वो धूम से युक्त हो जाता है, अंधकार से युक्त हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। क्योंकि स्वार्थ जहां भी आ जाएगा तो वहां पर फिर और दोष भी आ जाएंगे, अहंकार भी आ जाएगा स्वार्थ में, फिर राग भी आ जाएगा, फिर दूसरों से द्वेष भी होगा। तो ये सारे अंधकार हैं। तो धूमम अभिसंभवंती, और फिर जब वो ये छोड़ के जाता है संसार, तो धूमात रात्रिम, फिर जब ये सब यहाँ छूट जाता है तो आत्मा का अंधकार और भी बढ़ जाता है, रात्रि के अंधकार जैसी स्थिति हो जाती है उसकी। और आगे बढ़ता है तो रात्रे अपर पक्षम, वहां शुक्ल पक्ष था, यहाँ पर कृष्ण पक्ष। तो रात्रि के अंधकार से ये कृष्ण पक्ष के अंधकार को प्राप्त करता है। अपर पक्षात षड दक्षिण इति मासान तान एते, और कृष्ण पक्ष से जो दक्षिणायन के 6 मास हैं, माने अंधकार और ज्यादा बढ़ गया, तो दक्षिणायन के 6 मास को प्राप्त करता है। क्योंकि इसको जाना तो ज्योति की तरफ ही पड़ेगा, ये भी ज्योति है ना आत्मा, तो सूर्य दक्षिणायन में है तो सूर्य की तरफ इसको जाना है, तो वहां जाएगा तो ये 6 दक्षिणायन मास का जो अंधकार है वो भी इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो वैसा हो जाता है। और फिर वहां से संवत्सरम अभिप्राप्नुवंती, और फिर वहां से ये संवत्सर जितने अर्थात और भी अधिक अंधकार को प्राप्त करता है। मासेभ्यः पितृलोकम, और फिर इन 6 मास के या पूरे वर्ष भर के महीनों के अंधकार को चीरता हुआ, वहां से यात्रा करता हुआ, मासेभ्य पितृलोकम, फिर पितृलोक को प्राप्त करता है। पितृलोकात आकाशम, फिर पितृलोक से आकाश को प्राप्त करता है। आकाशाद चंद्रमसम, आकाश से चंद्रमा को, ये चंद्रमा है जो पृथ्वी का उपग्रह है, उसके लिए कहा है ये चंद्रमसम। एष सोम राजा, यह जो सोम राजा है, तद देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयंती, ये ही देवों का अन्न है और उसी को देव खाते हैं। देव रस पीते हैं ना, सोमरस, और चंद्रमा से ही उनमें रस की आपूर्ति होती है, तो ये देवों का अन्न है एक तरह से चंद्रमा। तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वा अथ एतम एव अध्वानम पुनः निवर्तन्ते। तो ये था पितृयाण मार्ग, पहला था
देवयान, देवों को प्राप्त करता है। ये पितृयान, पितरों को प्राप्त करता है, पितर लोक को जाता है ये। तो जो भी ये सकाम यज्ञ याग आदि करते हैं, बड़े बड़े धर्मशालाएं बनाते हैं, कुआं बावड़ी आदि बनाते हैं, तो हैं तो सारे अच्छे कर्म, लेकिन कामना से युक्त होकर के करते हैं। तो इसलिए फिर ये चंद्रलोक स्वर्गलोक आदि को प्राप्त करते हैं। आत्मा में प्रकाश नहीं होता है, आत्मा तो अंधकार युक्त ही रहेगा। तो उन लोकों में जाकर के और वहां के जो भोग हैं उनको भोग करके फिर वापस आता है ये। तो कैसे आता है वो बता रहे हैं आगे। तस्मिन यावत संपातम उषित्वा, उन लोकों में, उस चंद्रलोक में, यावत संपातम, जब तक कि नीचे गिरने का समय ना आ जाए। संपातम माने अवतरित होने का। इसके जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो फिर वापस भी तो आना पड़ेगा ना, तब तक रहता है। यावत संपातम उषित्वा, जब तक कि नीचे गिरने का समय ना आए तब तक उषित्वा रह करके, वहां निवास करके। अथ एतम एव अध्वानम, पुनः इसी मार्ग से, जिस मार्ग से गया था अंधकार युक्त, उसी मार्ग से, क्योंकि जो जाने का मार्ग है वही आने का मार्ग है। अथ एतम एव अध्वानम पुनः निवर्तन्ते, उसी मार्ग से फिर दोबारा वापस लौट आते हैं। वो तो वापस नहीं लौटते हैं, जो देवयान से जाते हैं वो तो अमानवो भवति, ऐसे है कि वो तो फिर मुक्त हो जाते हैं, वो वापस नहीं आते हैं। लेकिन ये जितना इनका फल है इन पुण्यों का, इसको भोग करके इनको उसी मार्ग से फिर वापस आना पड़ता है। यथेतमा आकाशात, आकाशात वायु, वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति। तो उसका वो बता रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं, प्रक्रिया कैसे आता है। यथा इतम आकाशम, जैसे यहां से ये किधर गया था, आकाश में गया था, तो ऐसे ही वहां से पहले आकाश में आता है। आकाशात वायुम, आकाश से फिर वायु को प्राप्त होता है। वायुर्भूत्वा धूमो भवति, और वायु से फिर धूम को प्राप्त करता है। धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, धूम मतलब कोहरा, कोहरे से फिर अभ्र पानी बनता है, पानी को प्राप्त होता है। अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, और फिर पानी बन करके मेघ बनता है। अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति, और फिर पानी का मेघ बन करके फिर बरस जाता है। तो पृथ्वी पे पहुंच गए ना वापस बारिश के माध्यम से। मेघो भूत्वा प्रवर्षति, त इह व्रीहि यवा औषधि वनस्पतयः तिला माशा इति जायन्ते, अत वै खलु दुर्निष्प्रपतरम यो यो हि अन्नम अत्ति यो रेतः सिंचति तद्भूय एव भवति। तो कह रहे हैं फिर जब बारिश के रूप में बरस जाता है, नीचे आ जाता है पृथ्वी पे, तो फिर यहाँ पर ते इह, वे आत्माएं यहाँ पर, व्रीहि यवा औषधि मतलब गेहूं, जो औषधि, वनस्पति, तिल, उड़द आदि जो अनेक प्रकार के अन्न है ना, इन अन्नों के रूप में फिर वो उत्पन्न हो जाता है। वो जीव उन अन्नों के रूप में चला जाता है। और कह रहे हैं ये जो अब अन्न में चला गया, अत वै खलु दुर्निष्प्रपतरम, अब यहां से निकलना महाकठिन है। दुर्निष्प्रपतरम, अब इस अन्न में से इस जीव का निकलना बहुत कठिन है, चक्र में फंस गया। क्यों है ऐसा कठिन? कह रहे हैं यो यो ही अन्नम अत्ति, क्योंकि जो जो उस अन्न को खाएगा, अब खेत में अन्न है या जंगल में कोई अन्न है तो उसको कौन खाएगा? अब उस पर कोई नाम तो लिखा नहीं है ना, तो कभी कभी तो पशु खाएंगे उसको, पशु घुस जाता है उसमें, तो क्या पता बंदर खाएगा कि चूहा खाएगा कि रोज खाएगा, नीलगाय खाएगी, कौन खाएगा? या मनुष्य खाएगा या पक्षी खाएगा? तो कह रहे हैं यो यो ही अन्नमत्ति, जो जो अन्न खाएगा तो उस अन्न से फिर ये क्या बनेगा? वीर्य। पुरुष ने अन्न खाया ना, तो पुरुष से अन्न
के रूप में खाने से फिर वीर्य की उत्पत्ति होगी। तो पशु खाएगा तो पशु का वीर्य बनेगा, मनुष्य खाएगा तो मनुष्य का वीर्य बनेगा, और उससे फिर वो या तो पशु योनि में जाएगा या तो मनुष्य योनि में जाएगा। अगर वो अन्न पशु ने खा लिया तो अब ये गया पशु योनि में, पशु योनि में ही जाएगा। यो यो ही अन्नम अत्ति यो रेतः सिंचति, जो जो उस अन्न को खाएगा और उस अन्न से पशु का या मनुष्य का जिस भी योनि वाला प्राणी उसको खाएगा उसका ये वीर्य बनेगा। और तद भूय एव भवति, फिर उसी रूप में ये उत्पन्न होगा। पशु ने खा लिया तो पशु के रूप में उत्पन्न होगा, मनुष्य ने खाया तो मनुष्य के रूप में होगा। और मनुष्य में भी फिर अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। विद्वान खाएगा तो विद्वान का वीर्य बन करके ये ऐसे कुल को प्राप्त करेगा, और किसी चांडाल व्यक्ति ने खा लिया तो चांडाल कुल को प्राप्त करेगा। तो मतलब ये वहां से निकलना बड़ा कठिन है उस अन्न में से। तो देखो पुण्य कर्म करने का, देवयान मार्ग का अनुष्ठान करने की कितनी बड़ी महिमा है। जब हम कर्म करते हैं तो पता नहीं चलता है हमें, लेकिन इसका फल फिर कैसे, एक फल तो सीधा ले गया प्रकाश की तरफ, और दूसरे फल ने कितना घुमा दिया है, और एक तीसरा और आएगा। ये तो दो ही हुए ना, पुण्य कर्म और निष्काम कर्म। एक सकाम कर्म एक निष्काम कर्म, दो ही हुए। पाप कर्म भी तो करते हैं ना। तो कहा तद य इह रमणीय चरणाः अभ्यासो है यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा अथ य इह कपूय चरण अभ्यासो है यत्ते कपूयाम योनिम आपद्येरन शव योनिम वा सूकर योनिम वा चांडाल योनिम वा। तो कह रहे हैं तद य इह रमणीय आचरणा, तो जो यहाँ पर रमणीय आचरण वाले हैं, अच्छा अभ्यास करने वाले, अच्छे आचरण हैं, वो तो अभ्यासो है यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन, शीघ्र ही वो किसी रमणीय योनि को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी व्यवस्था है जिन आत्माओं का अच्छा आचरण रहा वो तो फिर किसी अच्छी योनि को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छी योनि को मतलब ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा। तो ये तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि शरीरों को प्राप्त करना, ये तो कैसा हो गया, पुण्य का फल है। ये बहुत ज्यादा उत्कृष्ट हैं तो ब्राह्मण योनि को प्राप्त करेगा। ब्राह्मण योनि का मतलब है यहाँ पर उस प्रकार के कुल खानदान में पैदा होगा जहां विद्या अभ्यास आदि को बहुत महत्व दिया जाता है, उसको यहाँ ब्राह्मण योनि कह रहे हैं। और क्षत्रिय योनि उससे थोड़ा सा कम ज्ञान की मात्रा रही थी, पराक्रम आदि की ज्यादा थी इसमें, तो ऐसे कुल में पैदा होगा जहां पर बल की ज्यादा उपासना की जाती है। और उस प्रकार के संस्कार यदि नहीं है तो फिर जहां पर व्यापार आदि वैश्य योनि उसको कहा है, उसको प्राप्त करेगा। और अथ यह कपूय चरणा अभ्यास, और यदि इसका कपूय आचरण रहा है, माने बुरा आचरण रहा है, पापाचरण रहा है, तो फिर अभ्यास शीघ्र ही, यहाँ तालव्य शकार वाला अभ्यास होगा तो फिर उसको, उसका अर्थ क्या होगा, शीघ्र। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस, और यहाँ अभ्यास मतलब शीघ्र। तो कपूयाचरणा अभ्यासो, जो कपूय आचरण करने वाले हैं वो शीघ्र ही यत्ते कपूयाम योनिम आपद्येरन, तो फिर वो निम्न योनि को ही प्राप्त करते हैं। कौन सी हैं निम्न योनियां, श्व योनिम वा सूकर योनिम वा चांडाल योनिम वा, माने सुअर कुकर कुत्ता ऐसी ऐसी योनियों को फिर प्राप्त करेंगे। वो अन्न उनके पास जाएगा और वहां से वो उस योनि को प्राप्त करेंगे। तो ये अभी चल ही रहा है उत्तरायण दक्षिणायन वाला, तो इसको जो बचा है इसको हम कल पढ़ेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो